आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पुनः एक बार सेवानिवृत्त प्रोग्राम में फिर से एकत्र हुए हैं और आज हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो 2 आरटीएस के हैं और 3 आरएसएम के हैं। मैं सर्वप्रथम सबका नाम बताता हूं जो हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर्वप्रथम प्रकाश कुमार शिवंकर जी, दौलत राम वर्मा जी, श्रीनिवास सत्य प्रसाद राव जी, कौशल प्रसाद देशमुख जी, शिव भूषण प्रसाद जी। सर्वप्रथम मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि दस्तीदार साहब का स्वागत करता हूं। साथ ही खरे साहब, काटे साहब, आदर साहब, अतुल साहब, सक्सेना जी, अजय वर्मा जी, साहू जी, रविंदर जी, शिवास जी और मिलिंद सर और मेरे सारे रिटायरमेंट होने वाले साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दौलत राम वर्मा जी के बारे में 2 शब्द में कहानी नहीं सिमट सकती, क्योंकि इनकी इतनी सारी चीज़ें हैं। मुझे रेल मिल में आए 15 साल हो चुका है और हम लोग शिफ्ट में 1 साल 7 से 8 साल काम कर चुके हैं। इनकी 2-4 खूबियाँ थी। एक तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज ही, ये मेंटेनेंस के अलावा ये पुलपिट लाइन में ऑपरेटिंग भी करते थे। इनके भरोसे ऑपरेटर कई बार चाय नाश्ता भी करके आ जाता था। इनको मैंने कभी गुस्से में आते हुए नहीं देखा और कभी किसी से बहस होते हुए नहीं देखा। अपना काम इन्होंने 100% ईमानदारी से किया है, शारीरिक रूप से भी फिट है। और इनके साथ में एक अजीब कहानी ये जुड़ी हुई जो मुझे आज ही सवेरे याद आई। किसी ने मुझसे सर पूछा, आपके यहाँ आजकल रेल मिल गए यार, हादसा एरिया कौन देखता है? बोला डीआर वर्मा जी। वो बंदा यहाँ का पुराना था जो कहीं और गया था। बोला अरे डीआर वर्मा रिटायर कब होगा? बोले क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि पिछले 40 साल से हादसा एक ही आदमी संभाल रहा है। लेकिन संयोग ऐसा था कि डीआर वर्मा एक पहले भी थे और ये दूसरे डीआर वर्मा है। वो धनी राम वर्मा थे और ये दौलत राम वर्मा। ये एक अजीब संयोग है। तो बाहर इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में एक अच्छी लाइफ रहेगी, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स, साथियों और आज विदाई समारोह में उपस्थित हमारे सभी रिटायरमेंट के साथियों, मैं आप सभी को आने वाले बंधनमुक्त जीवन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देशमुख जी और हमारा बहुत लंबा साथ रहा रेल मिल में। रोल टर्निंग में वो मेरे आने से पहले ही वो मतलब शायद काफ़ी पहले से ही रेल एरिया में थे। मैंने जब भी आया मैं तब से उनको रेल मिल एरिया में ही देखा हूँ काम करते हुए। और रेल मिल के रोल मेनली सेकंड स्टैंड के रोल में मैंने उनके साथ में काम किया। रेल मिल में एक चीज़ टर्निंग में हमारे जो चीज़ आती है वो टर्निंग में इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि इनका डिसिप्लिन में हमेशा इतना बड़ा मतलब साथ रहा कि कभी भी हम इनको मिस्टर रिलायबल ही मानते थे कि इनकी बनाई हुई चीज़, इनकी टर्न की हुई चीज़ खराब नहीं हो सकती। सफलता की कामना करता हूँ, आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने मित्र और परिवार के साथ आनंद में अगला जीवन का सफ़र पूरा करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उन सबको बधाई देता हूं कि आपने अपना फर्स्ट इनिंग्स इतने अच्छे से पूरा किया। और जहां तक प्रसाद जी का सवाल है, तो वो शुरू से मेरे साथ में रिपेयर शॉप में थे और हम लोग का रोल टर्निंग शॉप में बहुत सारे टूल फोर्ज होते हैं। तो उसके बाद जो प्री मशीनिंग करना रहता है उसकी जिम्मेदारी प्रसाद जी के पास में थी। और कई तरह के और जॉब थे जो मिलिंग में वगैरह हम लोग लगाते थे। तो इनको जो भी हम लोगों ने जॉब दिया बखूबी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाई और कभी भी एक बॉटलनेक होने नहीं दिया। तो मैं इनको अपना जो सेकेंड इनिंग्स है उसके लिए पुनः बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे खुशहाली इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स पूरी की वैसे ये सेकेंड इनिंग्स भी पूरी करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय सीजीएम सर, सभा में उपस्थित सभी महाप्रबंधक और मेरे साथियों, प्रसाद राव जी को मैं सर 2004 से जानता हूँ। जब हम लोग शॉर्ट रेल में नए नए आए थे, हम लोग अपने छोटे छोटे कामों को सैंपल वगैरह कटाना पड़ता तो 0 कार्बाइड जाना और आगे इनसे मुलाकात होते रहती थी। इनका योगदान तो बहुत बड़ा है सर। अभी तो शॉर्ट रेल थोड़ा छोटा हो गया है,
नहीं तो चार्जमैन फिनिशिंग मतलब एक बहुत बड़ा पद होता था सर, और सारे लोग इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते थे। और इसके लिए मैं उनको आभार भी व्यक्त करता हूँ और दूसरी इनिंग के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान इनको दूसरी इनिंग भी अच्छा प्रदान करें। थैंक यू। दास्तीदार सर, मेरे सीनियर ऑफिसर साथी और आज के मुख्य अतिथि, पांचों रिटायर होने वाले हमारे साथी। बड़ी कठिन घड़ी होती है हम लोग के लिए 31 और मंथ एंड, क्योंकि हम लोग वो प्लान यूनिट में है जो 1960-61 के आसपास स्टार्ट हुआ था। मोडेस्ट प्लान में आप जाकर देखें तो कोई आदमी रिटायर नहीं होता, क्योंकि सभी यंग्स हैं। बट हमारे यहाँ एवरी मंथ के एंड में देखेंगे तो 5, 7, 10, तो बड़ा दुखद घड़ी होता है, क्योंकि आप लोग हम लोग के साथ में जुड़े हुए लगभग 30 साल, कोई 32 साल, कोई 35 साल से जुड़ा हुआ है, और सब ने एक साथ मिलकर, चाहे वो आरटीएस में कहें, हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ ना काम किए हों, लेकिन रेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए सब साथ हैं। और सबसे बड़े बात, मैं हर फोरम में ये चीज़ बोलता हूँ कि रेल बनाना अपने आप में एक बड़ा गर्व का विषय है, इसीलिए क्योंकि देश पर आज की डेट में 2 फ्रंट से वार होते हैं। एक तो वो फ्रंट जो बॉर्डर में रहते हैं, जो सैनिक झेलते हैं, और दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट जो भी आप देख रहे हैं, जो टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% लगा दिया, इकोनॉमिक फ्रंट है, और रेल बना के हम इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ा गर्व की बात है ये कि इंडियन इकोनॉमी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग एक वॉरियर है, एक योद्धा है कि इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले वो रेल बना के दे रहे हैं, क्योंकि इंटर्न इंडियन रेलवे को रेल सप्लाई कर रहे हैं, और वो जो भी 7-8% की ग्रोथ से इंडिया उसी के बेसिस पर बढ़ रहा है। तो ये बड़ा गर्व की बात है। और आप लोग उसको लगभग कोई 92 में ज्वाइन किया है, कोई 93 में ज्वाइन किया है, सभी ने अलग अलग फेस देखे हैं रेल मिल में काम करते हुए। रेल के माने गौरवपूर्ण इतिहास के सब गवाह हैं। जब हम लोग 13 मीटर, फिर 26 मीटर, उसके बाद आज की डेट में 260 मीटर का जो डिमांड आ रहा है हमारे पास में, वो हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जानकर आप लोग को सुखद आश्चर्य होगा कि, और खुशी भी होगी कि ये अगस्त महीना हम लोग के लिए लॉन्ग रेल, जिसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ ऑर्डर की कमी नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है। और इस महीने काफ़ी रिकॉर्ड टूट रहे हैं लॉन्ग रेल के कंसेप्ट में, लगभग हम लोग 20 रेक के आसपास भेज पाएंगे। तो इसमें आप लोग का साथ रहा, इस जर्नी में आप लोग का साथ रहा। स्वस्थ जीवन जरूरी है इस उम्र में आने के बाद। 60+ के बाद बहुत सारी आदमी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अभी आप मानसिक रूप से अपने दोस्तों के साथ जुड़े हुए थे, प्लान से जुड़े हुए थे, डेफिनेटली 8 घंटा और जो भी समय था यहाँ देते थे वो आप अपने साथ बिताएंगे। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, आप स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रहें। दूसरा एक चीज़ हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल आप पेपर पढ़ते होंगे, सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि आप डिजिटल फॉर्म में करेंसी रखिए, लेकिन संभालना आसान नहीं है। डिजिटल करेंसी आज हर कोई पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, जो हम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हर कोई हो गया, लेकिन उसी केस में फ्रॉड भी बढ़ रहा है। मेरा ये सजेशन रहेगा इस बारे में कि आपको जो भी फंड मिलता है ऐसी जगह सेव करें, कम से कम 20-25 साल तक चले, और जो भी आप लोग का कंसल्टेंट होगा उससे सलाह लेके चलिए, और आगे आने वाले सुखद भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। सर, हरीश सर, लाकेश सर, माय सीनियर्स, और आज रिटायरमेंट होने वाले मेरे साथियों, 5 साथियों, सबसे पहले आप सबको बधाई। आप अपना एक अच्छा योगदान दे करके रेल मिल को एक जो जगह था वहाँ से एक अच्छी ऊंचाई में पहुँचाने में आपका जो सहयोग रहा वो दे करके अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप लोग रिटायर हो रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो आगे आने वाले जो आपका पारी है उसके लिए शुभकामनाएं। सीनियर ऑफिसर्स और मेरे साथियों, आज 5 लोग रोल टर्निंग शॉप और रेल मिल से रिटायर हो रहे हैं, और ये नंबर बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे नंबर से रिटायरमेंट का बढ़ते जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो आपके आने वाले दिन हों, आप पांचों अपने परिवार के साथ अच्छे से व्यतीत करें, कोई ना कोई एंगेजमेंट रखें जिससे आप लोग का समय ज़रूर कटे, अच्छा कटे, और भविष्य में आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें अपने परिवार के साथ। बाकी डिटेल्स तो सभी ने बता दिया है, और सभी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी बधाई। अपना जो सेवा काल है
आपने बहुत अच्छे से इसे पूरा किया, इसकी ढेर सारी बधाई। और मैं RSM के ओर से आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने जो बहुमूल्य योगदान दिया, आपका श्रमदान दिया RSM को एक ऊंचाई पहुंचाने के लिए। और आज भी जो हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें आपका डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान था। मैं आशा करता हूं कि आपने अपने जूनियर्स को सारी जो टेक्निकलिटीज़ है वो समझाई है। और आज मैं आप सभी को सेकंड जो पारी है आफ्टर रिटायरमेंट, इसके लिए आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, ताकि आप लोग ऐसे ही खुश रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। तहसीलदार साहब, वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के विशिष्ट अतिथिगण और मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपना कार्यकाल पूरा सुरक्षित तरीके से पार किया। आज का ये जो क्षण है, एक तो गौरवमय भी है और थोड़ा गम वाला भी है। गौरवमय इसलिए कि आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे योगदान दिया और रेल मिल को हमेशा सेल का एक फ्लैगशिप मिल बनाए रखा। इसके लिए आप सबका काबिल तारीफ़ है। और गम इसलिए है कि कल से आपके साथ हम लोग कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कामना करता हूँ कि बाहर में पर्सनल लाइफ में चाहे खुशी का मौका हो या ज़रूरत का मौका हो, आप हमेशा जुड़े रहेंगे। DR वर्मा, जैसे प्रवीण ने बताया कि पहले हम लोग धनी थे, फिर हमारे पास दौलत है, अब वो भी जारी है। इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ अगले लाइफ के लिए। सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आदरणीय तहसीलदार साहब और उपस्थित मेरे साथियों, आप सभी को नमस्कार। कि आप लोगों ने अपना BSP का में सेवा प्रदान की है, पूरी निष्ठा और लगन से आप लोगों ने सेवा प्रदान की है और हम सभी को आप लोगों के ऊपर गर्व है। और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका जो जीवन है वो समाज सेवा में व्यतीत हो और आपका जीवन जो है स्वस्थ रहे और आप सफल रहें। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों के पास चलता हूँ। मैं अपने साथियों को अनुरोध करता हूँ कि वो अपने इस लंबे शेड्यूल में उन्होंने क्या क्या पाया और क्या नया काम किया या क्या नया काम करना चाहते हैं या अपने साथियों को क्या प्रेरित करना चाहते हैं, इसके बारे में अपना अनुभव शेयर करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ प्रकाश कुमार सोनकर। यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानीय अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त हो रहे मेरे सभी श्रमिक साथियों, आज हम लंबे सफ़र के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस लंबे सफ़र में रेल मिल फिनिशिंग में ही मैं ज्वाइन किया था और वहीं से मैं रिटायर हो रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने अधिकारियों के साथ बहुत सारे मॉडिफिकेशन में साथ रहा हूँ, सम्मिलित रहा हूँ। मैं कार्बाइड ग्राइंडिंग वर्कशॉप में 2002 से आया हूँ। आज वो सारे अधिकारीगण सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो शायद जिनके साथ मैं काम किया था, हमारे KN मलिक साहब, वर्धन साहब, उस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, जिनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने यहाँ सब कुछ पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं है। मुझे कई प्रकार से सम्मानित भी किया गया है। मैं इंडिविजुअल नेहरू अवार्ड से लेकर इंटरनेशनल अवार्ड, हम लोग क्वार्टी सर्कल में चाइना तक होके आए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्यशाली है कि मुझे रेल मिल फिनिशिंग या रेल मिल ने बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद और सहयोग का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एग्जीक्यूटिव्स और मेरे साथी, वैसे मैं तो यहाँ कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं हूँ, ऐसा मेरे हिसाब से है। बाकी हमारे जितने भी टारगेट्स थे और जो भी मुझे दिया गया है, यथासंभव मैं उसे पूरा करने की कोशिश किया हूँ। और मेरे हाथ में सबसे ज़्यादा सिर्फ क्वांटिटी रहता था, नंबर वाला गेम, तो कितना रेल निकाल सकते हैं, क्या है विथ क्वालिटी, उस चीज़ के लिए मैं भरपूर कोशिश किया। इस वजह से कई बार मैं अपना प्लान दूसरे के बीच में कहीं दिक्कत जाता था तो भी मैं अपने साहब से लड़ता था, चाहे अपने साथी लोग से लड़ता था, मगर मेरा उद्देश्य सिर्फ था वो नंबर पाना मेरे को, और उसमें मैं कई बार हासिल किया हूँ। और आप मंजिल तक पहुँचेंगे मेरी गारंटी थी, आप रास्ता मत बताइए।
ऐसा टाइप का मेरा कुछ था, मगर जहाँ तक कि सब लोग बात करेंगे, मेरा ऐसा कुछ है। थैंक यू वेरी मच। हमारे गुप्ता जी और दुबे साहब, हम लोग मैं 2090 में नवंबर 2090 में यहाँ ज्वाइन किया हूँ। और पहले तो रेल मिल के एरिया में ही था, जहाँ पे वो शाह एरिया था, वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होके रेल में अपना आरटीएस गया। तो आरटीएस में मेरे को रोल टर्निंग शाफ्ट का जो जिम्मेदारी दिया गया था, मैंने अपनी कोशिश किया जितना हो सकता है मेरे से मैंने किया। कोशिश किया कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी दे सकूं, और इसमें कितने हद तक के सफल रहा ये तो मेरे अधिकारीगण ही बता पाएंगे। फिर भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं जो मुझे इसके योग्य समझा और मेरे को काम करने का मौका दिया। धन्यवाद। उपस्थित उच्च अधिकारी और मेरे सेवानिवृत्त साथियों, मैंने भिलाई इस्पात संयंत्र में सन 1995 से अपनी सेवाएं प्रारंभ करी और शुरू से ही मैं रोल टर्निंग शाफ्ट में आया। उस समय श्री दुबे साहब ट्रेनिंग इंजीनियर थे हमारे, और अपनी सेवाएं आरंभ करके जो भी मुझे कार्य दिया गया उसे मैं पूरी कोशिश के साथ निभाने की कोशिश करी, और इस प्लांट ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसका मैं आभारी हूँ। आने वाले जीवन में मैं सामाजिक कार्यों में अपना समय निकालकर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद। रिटायरमेंट आदेश के साथ एक निमंत्रण पत्र है जो आज ही 2:30 बजे भिलाई होटल में प्रोग्राम है, और आप अपनी फैमिली के साथ जरूर जाइए, अपनी श्रीमती के साथ जरूर जाइए वहाँ पे। और जो ये निमंत्रण पत्र है ये मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में एक कूपन भी है, इसको आपको दिखाओगे तो वहाँ पे एक गिफ्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे रेल मिल की एक परंपरा है, हमारे रिटायरमेंट वाले जितने भी साथी हैं इनके रिटायरमेंट आदेश के साथ हम उन्हें एक अपनी बगिया में वाटिका में लगाने के लिए एक गुलाब का फूल भेंट करते हैं गमले में। और मेरा अनुरोध है कि आप लोग सभी इस याद को अपने वाटिका में जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रसिया साहब से अनुरोध करता हूँ। तो आज का जो स्पेशल गेस्ट तो आप लोग, ये आप 5 रेल मिल का 3 है, आरटीएस का 2, अनुज जिसका रिटायरमेंट आज हो रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाकी मेरा साथियों सभी को मेरा नमस्कार। अरे अच्छा लग रहा है जो आप लोग का बारे में जितना इधर एग्जीक्यूटिव्स है सभी आप लोग का प्रयास को, जो आप लोग आरएसएम आरटीओस को इसका उत्कर्ष, इसका विकास के लिए जो आप लोग का कोशिश रहा था, वही सभी का मुख से सुन के बहुत अच्छा लगा। जो देखिए अभी आरएसएम तो एक तो प्राइड ही है, जो रेल मिल जो है, जो बोलता है जो रेल है तो सेल है। इसका बारे में हम लोग भी जो दुर्गापुर स्टील प्लांट में मैं भी जो काम कर रहा था, सुना था जो भिलाई स्टील प्लांट में रेल मिल है। बाद में मेरा भी ट्रांसफर होकर ज्वाइन किया, आप लोग का साथ मुलाकात हुआ, आप लोग का जो पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ देखा, इसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन है क्या, सभी साथियों धीरे धीरे एक एक करके जाने पड़ेगा। आज जैसा 3 आरएसएम का 2 आरटीएस का, तभी एक कम फिगर है। आरएसएम और आरटीएस में क्या होता है, जो हम लोग जो देख रहा था एवरेज जो एज है एम्प्लॉयज़ का वो भी बहुत ही ज़्यादा है। जो 55 मोर देन 55 ईयर्स वो भी 40% है नियरली, 50 to 55 वो रेंज में भी 35% ऐसा है। तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ में कुछ ना कुछ रिटायरमेंट होगा है। और हम लोग को सभी पता चलता है जो नया पुराना चला जाने से कुछ नया का इंक्लूशन होता है, वो भी इधर चांस नहीं, पुराना जाते हैं लेकिन नया का कुछ इंक्लूशन नहीं होता, तो उसका जो रिप्लेस करेगा वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी हम लोग के लिए कोई इशूज़ है, वो प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग को चलने पड़ेगा। टेनिस भी आप लोग अच्छा रहे, फैमिली का साथ भी एंजॉय कीजिए। और इतना दिन का एंगेजमेंट है, डेली आप लोग 8 घंटे का ड्यूटी आना जाना, ये जो बिजीनेस था वो भी कुछ ना कुछ काम में एंगेज करके आप लोग को उसको मेंटेन रखिए, जो आपको तबीयत हेल्थ सब कुछ ठीक रखने के लिए। और बाकी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ये सब का बारे में भी बोला, ऑलरेडी आप लोग को पता है कैसे ये करना है, तब भी थोड़ा सा गाइडेंस बोलता है, अच्छा के लिए बोलता है सभी। तो हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाकी हम लोग का साथ भी कॉन्टैक्ट रखे, विल कॉन्टैक्ट विथ यू ऑल्सो, कुछ प्रॉब्लम हो गए हो बाकी में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।